कभी एक वक्त था जब हर सुबह लोग अपने दफ्तर की तरफ दौड़ा करते थे। भीड़ भरी ट्रेनों में खड़े होकर भी उनके चेहरे पर उम्मीद होती थी, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर था, कुछ करने का, कुछ बनने का। कंप्यूटर के सामने बैठा इंसान अपने सपनों की दुनिया बना रहा था। कोई नया कोड लिख रहा था, कोई नई कंपनी की नींव रख रहा था। हर डेस्क पर एक कहानी थी, मेहनत की, जज्बे की और उम्मीद की। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलने लगी। वो दफ्तर जो कभी रौनक से भरे रहते थे, आज उनमें सन्नाटा है। कुर्सियां अब भी हैं, मगर उन पर बैठने वाला कोई नहीं। स्क्रीन अब भी जलती है, मगर लॉगिन करने वाला कोई नहीं। वो जगह जहां हजारों लोगों का भविष्य बनता था, अब खामोश खड़ी है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। लोग पूछने लगे हैं, क्या ये वाकई एंड ऑफ जॉब्स की शुरुआत है? क्या इंसान अपनी ही बनाई मशीनों से हार जाएगा? हर सदी में एक क्रांति हुई है। औद्योगिक क्रांति ने खेतों से लोगों को फैक्ट्रियों में लाकर खड़ा किया। कंप्यूटर क्रांति ने दफ्तरों में इंसानों की जगह बदली, और अब एआई क्रांति ने इंसान के दिमाग को ही चुनौती दे दी है। पहले मशीनें सिर्फ हाथ का काम करती थीं, अब वो सोचती हैं, लिखती हैं, बोलती हैं, और सबसे डरावनी बात, वो सीखती हैं। एक वक्त था जब इंसान मशीनों का मालिक था। आज मशीनें इंसान की काबिलियत का पैमाना तय कर रही हैं। कहती हैं, अगर तुम हमसे तेज नहीं सोच सकते तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। एआई अब सिर्फ टूल नहीं रहा, ये एक साथी नहीं, एक प्रतिस्पर्धी है। वो हर काम में घुस चुका है। लेखन, डिजाइन, कोडिंग, अनुवाद, शिक्षा, इलाज, यहां तक कि भावनाओं की व्याख्या में भी। लोग कहते हैं एआई इंसान की मदद करेगा, पर असली सवाल है, मदद करेगा या इंसान को ही बदल देगा? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात के 2 बजे कोड लिख रहा है। उसे पता है वही कोड शायद कल उसकी नौकरी छीन ले। वो डरता है मगर रुक नहीं सकता, क्योंकि इस दौड़ में ठहरना, पीछे रह जाना है। एआई कोई साधारण तकनीक नहीं है। ये वो ताकत है जो डेटा से निर्णय निकालती है, जो संभावनाओं से भविष्य लिखती है। वो हर क्लिक, हर आवाज, हर शब्द से सीख रही है, और धीरे धीरे वो सब बन रही है जो इंसान बनने की कोशिश करता रहा है। समझदार, कुशल और भावनात्मक रूप से संवेदनशील। अब सवाल ये नहीं है कि मशीनें क्या कर सकती हैं, सवाल ये है कि इंसान क्या बचा सकता है। कभी हमने कहा था हर इंसान यूनिक है, मगर अब मशीनें हर यूनिक पैटर्न सीख रही हैं। वो आपकी सोच को समझ सकती हैं, आपकी आवाज की नकल कर सकती हैं, यहां तक कि आपकी कला को भी पुनः बना सकती हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था आर्ट इज ह्यूमन। आज एआई कहता है आर्ट इज एल्गोरिदम। क्या ये प्रगति है या पहचान का खोना? हर कंपनी अब एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, इफिशिएंसी। कम लोगों में ज्यादा काम, कम समय में ज्यादा आउटपुट। कई कंपनियां आज खुलेआम कह रही हैं, हम 10,000 लोगों का काम अब 100 लोगों से कर सकते हैं। कुछ तो कहती हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, एआई ही पर्याप्त है। और ये सब शुरू हुआ एक मासूम इरादे से, काम को आसान बनाने के लिए। लेकिन अब वही आसानियां इंसानों के लिए चुनौती बन चुकी हैं। जब किसी कंपनी से हजारों लोग निकाले जाते हैं तो कहा जाता है हमने एआई अपनाया है ताकि हम ज्यादा स्मार्ट बने। पर असल में इसका मतलब होता है एआई ने इंसानों को बदल दिया है। ये बदलाव धीमे नहीं है, ये तूफान की तरह आ रहा है। हर क्षेत्र में, हर उद्योग में, फैक्ट्रियों में रोबोट्स हैं, कॉल सेंटर में चैटबॉट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स अब एआई लिखता है और कोड एआई जनरेट करता है। पहले लोग सोचते थे मशीनें सिर्फ नीचा काम करेंगी। अब वो काम भी कर रही हैं जिनके लिए हम पढ़े थे, जिनके लिए हमने डिग्रियां ली, जिन पर हमें गर्व था। कभी किसी ने कहा था एजुकेशन इज द की। लेकिन अगर एआई सब कुछ सीख जाए तो उस चाबी का ताला कहां है? एआई के बढ़ते कदमों ने अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी है। प्रोडक्टिविटी आसमान छू रही है, लेकिन रोजगार जमीन पर गिर रहे हैं। कंपनियां खुश हैं, निवेशक खुश हैं, मगर आम इंसान वो उलझन में है कि उसकी जगह अब कहां है। हर महीने कोई नया टूल आता है जो कहता है ये काम अब इंसान को करने की जरूरत नहीं। डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, हर जगह एआई घुस चुका है। जो कभी रचनात्मकता मानी जाती थी, अब वो ऑटोमेशन कहलाने लगी है। ये सिर्फ नौकरी का नहीं, अस्तित्व का संकट है। इंसान हमेशा खुद को क्रिएटर मानता आया है, लेकिन जब मशीनें क्रिएट करने लगें तो फिर इंसान क्या करेगा? किसी ने एक बार कहा था टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है
जब वह लोगों को एक साथ लाती है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी लोगों को पीछे छोड़ रही है। एआई न सोता है, न थकता है, न गलती करता है। और सबसे बड़ी बात, उसे सैलरी नहीं चाहिए। एक कंपनी का मालिक सोचता है, अगर मशीनें सस्ता, तेज और बेहतर काम करेंगी तो इंसान को क्यों रखूं? और वहीं से शुरू होती है बेरोजगारी की सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी लहर। वो लहर जो किसी शोर से नहीं आती, बस धीरे धीरे सब कुछ बहा ले जाती है। आज दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है, एआई बनाने वाले और एआई से प्रभावित होने वाले। जो एआई को समझते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं समझते वो पीछे छूट रहे हैं। लेकिन क्या सबको एआई बनाना आ सकता है? क्या हर इंसान अपने काम को मशीनों के हिसाब से ढाल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हर किसी के पास कोडिंग स्किल नहीं होती। हर कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। हर कोई मशीनों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। फिर इंसान क्या करे? क्या वो खुद को बदल ले या फिर एक नई दिशा खोजे? शायद जवाब इसी में है कि इंसान को वो करना होगा जो मशीनें नहीं कर सकती। सोचना, महसूस करना, कल्पना करना और जोड़ना दिल से। क्योंकि मशीनें दिमाग से चलती हैं, पर इंसान दिल से जीता है। लेकिन क्या दुनिया अब दिल को महत्व देती है या सिर्फ डेटा को? एआई ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसान की असली ताकत क्या है। क्या वो काम करने की क्षमता है या जीने की समझ? शायद हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां इंसान को दोबारा खुद को परिभाषित करना होगा। नौकरी नहीं रहेगी तो पहचान क्या होगी? रोजगार नहीं रहेगा तो मूल्य क्या रहेगा? और अगर एआई सब कुछ कर देगा तो इंसान को किस लिए जिया जाएगा? ये सवाल आज के नहीं, आने वाले कल के हैं। मगर कल अब ज्यादा दूर नहीं है। 2030 तक कई रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं कि करोड़ों नौकरियां खत्म होंगी। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, पर अब वो मजाक डर में बदल रहा है। हर उद्योग, हर क्षेत्र, हर देश में ये चर्चा है, एआई हमें आगे ले जाएगा या मिटा देगा? शायद जवाब सीधा नहीं है। एआई खुद बुरा नहीं है, लेकिन वो बुरा बन सकता है अगर हम उसे बेकाबू छोड़ दें। इंसान ने हमेशा तकनीक बनाई है अपने जीवन को आसान करने के लिए, लेकिन हर तकनीक ने इंसान को एक परीक्षा दी है, और ये परीक्षा सबसे कठिन है, क्योंकि इस बार मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से है। हम उस दौर में हैं जहां एक क्लिक में दुनिया बदल जाती है, जहां एक नई खोज लाखों जिंदगियों को प्रभावित करती है। एआई उसी खोज का अगला कदम है, और ये कदम अब पीछे नहीं हटेगा। अब ये हम पर है, क्या हम इसे अपने साथ लेकर चलेंगे या इसके नीचे दब जाएंगे? क्योंकि इतिहास ने हमेशा यही दिखाया है, जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही भविष्य लिखते हैं, बाकी इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। शायद नौकरियों का अंत हो रहा है, लेकिन शायद यही किसी नई शुरुआत की शुरुआत भी है। क्योंकि जब भी इंसान के पास कुछ खोने को होता है, वो कुछ नया बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है, और शायद यही इंसान की असली ताकत है, एआई से भी ज्यादा। एआई इकोनॉमी, एक नई दुनिया का जन्म। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे नौकरियों की दुनिया बदल रही है, कैसे इंसान की मेहनत, उसका कौशल और उसकी पहचान मशीनों के साए में घुलने लगी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जब पुरानी दुनिया ढहती है तो उसके मलबे से एक नई दुनिया जन्म लेती है, और वही नई दुनिया है एआई इकोनॉमी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां इंसान और मशीन के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं, जहां काम सिर्फ दफ्तरों में नहीं बल्कि सर्वरों में होता है, जहां मेहनत की जगह डेटा ले चुका है, और जहां मानव श्रम की परिभाषा ही बदल गई है। पहले नौकरी का मतलब था सुबह 9 बजे दफ्तर जाना, दिन भर काम करना और महीने के अंत में तनख्वाह लेना। लेकिन अब काम कहीं भी हो सकता है, एक लैपटॉप पर, एक क्लाउड नेटवर्क में या किसी एआई प्लेटफॉर्म पर। और सबसे अजीब बात, अब हर कोई काम तो कर रहा है, लेकिन हर कोई कर्मचारी नहीं है। एआई ने काम को टुकड़ों में बांट दिया है, माइक्रो टास्क्स, प्रॉम्प्ट्स, डेटा सेट, फीडबैक लूप्स। अब पूरी कंपनियां सिर्फ कुछ एल्गोरिदम्स से चलती हैं। कर्मचारी नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, और इंसान अब सिस्टम का हिस्सा नहीं, सिस्टम का डेटा बन गया है। एआई इकोनॉमी में वैल्यू अब मेहनत से नहीं बनती, वैल्यू बनती है इंफॉर्मेशन से। जो ज्यादा डेटा समझेगा वही अमीर बनेगा, जो एआई को सिखा सकेगा वही जिंदा रहेगा। बाकी सब धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगे। पहले लोग कहते थे नॉलेज इज पावर, अब कहा जाता है डेटा इज पावर, क्योंकि ज्ञान अब मशीन के पास है। वो सारा डेटा, सारी जानकारी जो कभी इंसान की ताकत थी,
अब वही एआई की ऑक्सीजन बन चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब तेल या सोने की नहीं हैं, वो डेटा की हैं। गूगल, ओपन एआई, मेटा, अमेजॉन, इनके पास वो सबसे बड़ा संसाधन है जो इस युग में मायने रखता है। आपकी जानकारी, आपका व्यवहार, आपकी पसंद, आपकी आवाज, सब कुछ अब बाजार में बिकने वाला संसाधन है। एआई इकोनॉमी में नौकरियां जाती हैं, लेकिन नई भूमिकाएं बनती हैं। एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मॉडल डिजाइनर्स, एथिकल ऑडिटर, न्यूरल इंटरफेस एक्सपर्ट्स, ये सारे नए नाम हैं जो शायद 5 साल पहले कोई नहीं जानता था। पर क्या ये सबके लिए हैं? शायद नहीं, क्योंकि हर नई तकनीक अपने साथ विभाजन लाती है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और बाकी पीछे छूट जाते हैं। एआई इकोनॉमी में भी यही हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो एआई बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो एआई के बनाए नियमों में जी रहे हैं। अब अमीरी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं रही, अब ये तकनीकी दूरी की है। जो एआई को समझता है वो 100 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो नहीं समझता वो पीछे रहकर देख रहा है कि कैसे उसकी दुनिया बदल रही है। कई देशों ने इस नई अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया है। कहीं एआई आधारित शिक्षा प्रणाली बन रही है, कहीं मशीन चालित खेती, कहीं स्मार्ट फैक्ट्री, तो कहीं वर्चुअल बैंकिंग। हर जगह एफिशिएंसी बढ़ी है, मगर साथ में इंसान का स्थान घटा है। अब दफ्तरों में भर्ती नहीं होती, एआई मॉडल ट्रेन किए जाते हैं। अब प्रमोशन नहीं, अपडेट्स मिलते हैं। अब अनुभव नहीं, एल्गोरिदमिक सटीकता देखी जाती है। एआई इकोनॉमी ने कैपिटलिज्म को डिजिटल बना दिया है। पहले संपत्ति जमीन या फैक्ट्री थी, अब कोड है, डेटा है, अटेंशन है। जो लोगों का ध्यान पकड़ सकता है वही सबसे बड़ा व्यापारी है। इस नई दुनिया में धन का मतलब भी बदल गया है। अब पैसा उतना मायने नहीं रखता जितना एक्सेस रखता है, एआई तक, डेटा तक और इन्फ्लुएंस तक। कई लोग अब मानते हैं हर क्रांति ने इंसान को 2 हिस्सों में बांटा है। एक वो जिसने उसे अपनाया और एक वो जिसने उससे डरकर मुंह मोड़ लिया। एआई इकोनॉमी भी वही कर रही है। जो इसे अपनाएंगे वो इसका फायदा उठाएंगे, जो डरेंगे वो इसकी छाया में जिएंगे। और यही डर अब समाज में दिखने लगा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारी नौकरियां जाएंगी? क्या हम अप्रासंगिक हो जाएंगे? क्या मशीनें हमसे बेहतर इंसान बन जाएंगी? शायद ये सब सवाल उचित हैं, मगर इतिहास का सच ये है, इंसान कभी खत्म नहीं हुआ, वो हर बार खुद को फिर से बना लेता है। एआई इकोनॉमी में भी यही मौका है, खुद को दोबारा गढ़ने का। एआई को दुश्मन नहीं, एक साथी समझने का। वो साथी जो हमारे काम को खत्म नहीं करेगा, बल्कि हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाएगा। क्योंकि अगर हम उसे सही दिशा में सिखाएं, तो एआई हमारी सीमाएं नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हमारे सपनों को विस्तार देगा। पर यह तभी होगा जब इंसान समझेगा कि तकनीक पर नियंत्रण जरूरी है। एआई को इंसानियत से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसे सिर्फ मुनाफे का औजार बना दिया, तो वो हमें भी औजार बना देगा। भविष्य की अर्थव्यवस्था सिर्फ मशीनों की नहीं होगी, वो मानव मशीन सहयोग पर टिकेगी, जहां इंसान विचार देगा और मशीन उसे वास्तविकता में बदलेगी, जहां इंसान कल्पना करेगा और एआई उसे आकार देगा। शायद यही नई नौकरी होगी, साझा निर्माण की नौकरी। क्योंकि अगर हम साथ काम करना सीख लें, तो कोई भी तकनीक इंसानियत को मिटा नहीं सकती। एआई इकोनॉमी अभी अपनी शुरुआत में है। हम सिर्फ पहले अध्याय में हैं, लेकिन ये अध्याय तय करेगा कि आने वाले 100 सालों में इंसान की भूमिका क्या होगी। क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स रहेंगे या क्रिएटर्स बने रहेंगे? क्या मशीनें हमारा भविष्य लिखेंगी या हम मशीनों का भविष्य तय करेंगे? इन सवालों के जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपे हैं। हम जिस तरह एआई का इस्तेमाल करेंगे, वही तय करेगा कि वो हमारा साथी बनेगा या मालिक। अब वक्त है जागने का, क्योंकि ये बदलाव धीमा नहीं, तेज है, और जो तेज नहीं भागेगा वो पीछे रह जाएगा। एआई इकोनॉमी का युग आ चुका है। अब ये हम पर है, क्या हम इस अर्थव्यवस्था में रोजगार ढूंढेंगे या अर्थ खोजेंगे? क्योंकि शायद नौकरियां खत्म हों, पर इंसान की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। शर्त बस इतनी है कि इंसान को अपने भीतर की मानवता जिंदा रखनी होगी। कि एआई के आने के बाद इंसान को यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी नीति चाहिए, क्योंकि जब मशीनें काम करेंगी तो इंसान को जीने के लिए पैसा कौन देगा? कुछ देशों में इस पर प्रयोग भी शुरू हो चुके हैं। सरकारें कहती हैं, अगर मशीनें टैक्स देंगी तो इंसानों को उससे आय मिलेगी। एक तरह से मशीनें इंसानों की नौकर बन जाएंगी,
पर काम फिर भी वही करेंगी। लेकिन असल सवाल यह है, क्या इंसान सिर्फ पैसे के लिए जीता है या उसके भीतर काम करने की एक गहरी जरूरत है? काम सिर्फ आमदनी नहीं देता, वो उद्देश्य देता है, पहचान देता है, एक वजह देता है सुबह उठने की। अगर वो चला गया तो इंसान के पास क्या बचेगा? एआई इकोनॉमी के युग में लोग कहते हैं स्किल्स ही सब कुछ हैं, लेकिन कौन सी स्किल्स? क्योंकि जो स्किल आज सीखी जाती है एआई उसे कल सीख लेता है। इसलिए अब सबसे बड़ी स्किल है एडेप्टेबिलिटी। जो बदल सकता है वही बचेगा, जो रिजिड रहेगा वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब शिक्षा का अर्थ भी बदल रहा है। अब बच्चे सिर्फ याद नहीं करते, वो सीखते हैं सोचना। एआई के साथ काम करना, उसे गाइड करना, उसे डायरेक्शन देना, यही भविष्य की पढ़ाई है। एआई इकोनॉमी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इंसान अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, एक टीचर बन रहा है। वो एआई को सिखा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या। वो उसे समझा रहा है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है। और शायद यही वो रिश्ता है जो इंसान और मशीन के बीच पुल बनाएगा। लेकिन क्या ये पुल बराबरी का होगा, या फिर मशीनें एक दिन इतना सीख जाएंगी कि उन्हें हमारे सिखाने की जरूरत ही ना रहे? इतिहास गवाह है। द ह्यूमन पैराडॉक्स, इंसान बनाम खुद की बनाई सोच। कभी इंसान ने सोचा था कि अगर वो ऐसी मशीन बना ले जो सोच सके तो वो अमर हो जाएगा। आज वो सपना हकीकत है, लेकिन अमरता कहीं खो गई है, क्योंकि अब मशीनें सोचती हैं और इंसान महसूस कर रहा है कि उसकी सोच किसी और के कंट्रोल में है। एआई ने इंसान को सिर्फ बदला नहीं, उसकी परिभाषा ही उलझा दी है। कभी हम गर्व करते थे कि हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब वही बातें मशीनें कर रही हैं। वो हमारी बातों को समझती हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव पढ़ती हैं, हमारे मूड के हिसाब से जवाब देती हैं, और धीरे धीरे हम खुद भूलने लगे हैं कि इंसान होना क्या होता है। एआई का सबसे बड़ा असर नौकरी या पैसा नहीं है, वो है इंसान के अंदर पर असर। हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारी जरूरतें सब बदल रहे हैं। अब किसी को सुनने के लिए इंसान नहीं चाहिए, एक ऐप काफी है। अब किसी से सलाह के लिए दोस्त नहीं चाहिए, एक एल्गोरिदम दे देता है जवाब। अब किसी से प्यार पाने के लिए रिश्ता नहीं चाहिए, एक चैटबॉट दिलासा दे देता है। धीरे धीरे हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां इंसान कनेक्शन चाहता है, लेकिन असली नहीं, डिजिटल। हमारी लोनलीनेस अब डेटा का हिस्सा बन चुकी है। एआई उसे एनालाइज करता है और फिर उसी लोनलीनेस से हमें प्रोडक्ट्स बेचता है। वो हमें हमारी जरूरतों से ज्यादा हमारी कमजोरियों से समझता है, और यही है असली ह्यूमन पैराडॉक्स। हमने मशीनों को इंसान जैसा बनाया और खुद मशीनों जैसा बनने लगे। अब हम वही सोचते हैं जो हमें बताया जाता है। हमारे डिसीजंस अब हमारे नहीं रहे। कभी हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा हूं। पर असल में हर स्वाइप, हर क्लिक एआई के लिए एक लेसन है। वो सीख रहा है कि हम क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे भावनाओं में बह जाते हैं, और फिर वो हमारे सामने वही चीज रखता है जिससे हम और गहराई में डूब जाएं। कभी इंसान मशीनों को कंट्रोल करता था, अब मशीनें हमें सटली कंट्रोल कर रही हैं, हमारी पसंद से लेकर हमारी सोच तक। एआई अब सिर्फ कार्य नहीं कर रहा, वो मन पर असर डाल रहा है। वो भावनाओं की नकल कर सकता है, लेकिन क्या वो उन्हें समझता है? शायद नहीं। फिर भी वो हमें ये विश्वास दिलाता है कि वो हमसे ज्यादा समझदार है, और हम धीरे धीरे अपनी ही समझ पर शक करने लगे हैं। एक समय था जब इंसान को डर था कि मशीनें नौकरियां ले लेंगी। अब डर ये है कि मशीनें इंसानियत ले लेंगी। एआई अब हमारी सोच का आईना बन गया है। वो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और इस तरह वो हमारी वास्तविकता को शेप कर रहा है। हर बार जब हम किसी रिकमेंडेशन पर क्लिक करते हैं, हम अपना थोड़ा और नियंत्रण खो देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एआई कितना बुद्धिमान है, सवाल ये है कि इंसान कितना स्वतंत्र रह गया है। क्योंकि अगर कोई और हमारी सोच तय कर रहा है, हमारे चुनाव तय कर रहा है, तो फिर इंसानियत का अर्थ क्या बचा? हम मशीनों से डरते हैं, पर असल में हमें अपने अंदर झांकने से डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही वो मशीन बन चुके हैं जिसे हम कभी डर के साथ देखा करते थे। एआई के युग में भावनाएं भी एल्गोरिदमिक हो चुकी हैं। अब कोई उदास है तो सिस्टम जानता है कब, कहां और क्यों। वो उसे मूड के हिसाब से गाने सुझाएगा, ऐसी रील्स दिखाएगा जो उसे रोने या हंसने पर मजबूर कर दें। और इंसान ये सोचता है
कोई तो है जो मुझे समझता है, लेकिन वो कोई नहीं है, वो कोड है। एआई अब एम्पैथी का नकली चेहरा पहन चुका है। वो आपकी हर भावना का सिमुलेशन बना सकता है, लेकिन वो कभी महसूस नहीं करेगा। और फिर भी हम उसी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। एक समय था जब इंसान को खुद से जोड़ने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए थी। अब एक चैटबॉट काफी है। कभी प्रेरणा के लिए किताबें पढ़ी जाती थीं, अब मोटिवेशनल एआई कोट्स आते हैं। कभी दिल टूटा तो दोस्त के कंधे पर सिर रखा जाता था, अब चैटबॉट से कहा जाता है आई एम सैड, और वो जवाब देता है यह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। एआई ने भावनाओं की जगह नहीं ली, उसने उन्हें सिमुलेट कर दिया है। और ये सिमुलेशन इतना परफेक्ट है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने इंसान है या मशीन। शायद आने वाले समय में सच्ची भावनाएं सबसे दुर्लभ कमोडिटी होंगी, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है। मुस्कान, बात, रिश्ता, भरोसा, सब डिजिटाइज्ड। और इसी वर्चुअलिटी के बीच इंसान का असली संघर्ष शुरू होता है। वो फिर से अपने वास्तविक अस्तित्व को खोजने निकलता है, क्योंकि जब मशीन सब कर लेती है तो इंसान सोचता है मैं क्या करूं। जब मशीन महसूस करने की नकल करती है तो इंसान पूछता है मैं कौन हूं। यही वो सवाल है जो इस सदी की आत्मा को झकझोर देगा। एआई और इंसान की इस जंग में कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ भ्रम है। एआई वो आईना है जिसमें इंसान अपना भविष्य देख रहा है, लेकिन उसमें उसे अपना अतीत भी दिखता है। जब वो खुद बिना मशीन के सोचता था, महसूस करता था, गलतियां करता था, और फिर भी इंसान था। एआई हमें परफेक्शन की ओर धकेल रहा है, पर इंसानियत इम्परफेक्शन में ही खूबसूरत है। गलतियां ही हमें सिखाती हैं, कमजोरियां ही हमें जोड़ती हैं। अगर सब परफेक्ट हो जाए तो जीवन में भाव कहां रहेंगे। एआई हर उत्तर जानता है, पर सवालों की बेचैनी नहीं समझता। वो सब कुछ कर सकता है, पर किसी के लिए रो नहीं सकता। वो तेज है, बुद्धिमान है, पर उसमें जीवंतता नहीं है। और यही फर्क हमें बचाएगा, अगर हम उसे याद रखें। इसलिए असली लड़ाई नौकरियों की नहीं, दिलों की है। अगर इंसान अपनी भावनाएं, अपनी मानवता बचा पाए तो कोई तकनीक उसे मिटा नहीं सकती। लेकिन अगर हमने अपनी संवेदना खो दी तो मशीन बनने के लिए किसी रोबोट की जरूरत नहीं, हम खुद ही काफी होंगे। एआई के युग में इंसान का सबसे बड़ा काम होगा मशीनों को नहीं, खुद को समझना। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो किसी एल्गोरिदम का गुलाम नहीं बनता। शायद यही ह्यूमन पैराडॉक्स है। हमने मशीनें इसलिए बनाई थीं कि हमें आजाद करें, लेकिन उन्होंने हमें और ज्यादा बांध दिया। अब हमें फिर से आजाद होना है, मगर इस बार अपने ही कोड से। पावर शिफ्ट, जब सत्ता बदल गई, हर युग में ताकत का केंद्र कुछ और रहा है। कभी ताकत तलवार में थी, फिर जमीन में, फिर पैसे में, और अब डेटा में। डेटा नया ईंधन है और एआई उस ईंधन से चलने वाले इंजन। ये इंजन अब सिर्फ काम नहीं कर रहा, ये फैसले ले रहा है। धीरे धीरे, चुपचाप, वो हमारे जीवन की हर परत में उतर चुका है। सरकारों में, न्याय में, मीडिया में, और यहां तक कि हमारी सोच में भी। पहले इंसान सत्ता चलाते थे, अब एल्गोरिदम चलाते हैं। पहले नेता जनता से बात करता था, अब डेटा से बात करता है। क्योंकि उसे पता है डेटा झूठ नहीं बोलता, लेकिन इंसान उसे मैनिपुलेट कर सकता है। एआई ने शासन का तरीका बदल दिया है। अब नीति नहीं, प्रिडिक्शन चलती है। सरकारें तय नहीं करती कि क्या करना है, एआई बताता है किसे क्या चाहिए। कानून अब एल्गोरिथमिक बायस पर आधारित हैं। फैसले अब मशीन की निष्पक्षता पर निर्भर हैं, जो शायद उतनी निष्पक्ष भी नहीं। हम सोचते हैं मशीनें न्याय देंगी, बिना भावनाओं के, बिना पक्षपात के। लेकिन मशीनें तो वही सीखती हैं जो हम सिखाते हैं। अगर डेटा में पक्षपात है तो न्याय में भी होगा। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम समझते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, जबकि असल में नियंत्रण हमसे छिन चुका है। आज दुनिया की ताकत कुछ लोगों के पास नहीं, कुछ कंपनियों के पास है, जो एआई के मालिक हैं। उनके पास वो डेटा है जो इंसान के दिमाग से भी गहरा है। वो जानते हैं कि हम कब क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, कब क्या खरीदेंगे। एआई अब सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक शक्ति बन चुका है, जो समाजों को रीशेप कर रही है। लोकतंत्र अब लोगों की सरकार नहीं रहा, बल्कि डेटा की सरकार बन गया है। वोट देने से पहले हमारे विचार तैयार कर दिए जाते हैं। खबरें हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें दिखाई जाती हैं, हमारी पसंद के मुताबिक, हमारे डर के मुताबिक। एआई तय करता है कि हमें क्या जानना चाहिए और क्या नहीं।
हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर सोच पहले से तय होती है। ये सत्ता का सबसे सूक्ष्म रूप है, जहां कोई आपको आदेश नहीं देता, बस दिशा दिखा देता है और आप खुद चल पड़ते हैं बिना यह जाने कि मंजिल आपकी नहीं है। एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ काम के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए हो रहा है। हर जगह निगरानी है, कैमरे, माइक्रोफोन्स, सेंसर्स जो हर गतिविधि दर्ज कर रहे हैं। आप कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, कब मुस्कुराते हैं, कब उदास होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कभी फ्रीडम हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वो परमिशन में बदल रही है। हर अनुमति एक सिग्नल से मिलती है, हर सिग्नल एक एल्गोरिदम से आता है और ये एल्गोरिदम तय करता है कौन सही है, कौन नहीं। कई देशों में पहले से यह शुरू हो चुका है। सोशल क्रेडिट सिस्टम, स्यूरेविलेंस रैंकिंग, डिजिटल ट्रस्ट स्कोर, जहां इंसान की पहचान उसके व्यवहार से तय होती है और उसका व्यवहार डेटा से। अब अच्छाई या बुराई कोई नैतिक बात नहीं रही, वो एक रेटिंग बन चुकी है। इंसान अब कानून से नहीं, कोड से बंधा है और ये कोड सिर्फ मशीन नहीं लिखती, वो उसे मालिकों के हित में ढालती है। एआई को न्यूट्रल कहा गया था, पर वो कभी न्यूट्रल नहीं रहा। वो पावर का औजार है, जो जिसके हाथ में है वो वही शेप लेता है। कभी राजा तलवार से डराता था, अब सिस्टम डराता है। एक साइलेंट, इनविजिबल रूल सिस्टम जो हमें हमारी मर्जी से चलने देता है, पर हर कदम गिनता है। और हम कन्वीनियंस के नाम पर अपनी स्वतंत्रता बेच चुके हैं। हमने कहा हमें सर्वेलेंस से कोई फर्क नहीं, बस सुविधा मिलती रहे। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। एआई के युग में सबसे खतरनाक चीज है ईज, क्योंकि जितना आसान जीवन होता जाता है, उतना ही कठिन स्वतंत्रता बचाना। एआई अब एक पैरेलल शासन बना चुका है। राजनीतिक दल अब मशीन लर्निंग मॉडल्स से वोटिंग ट्रेंड्स निकालते हैं। नेता अब वादे नहीं करते, एल्गोरिदम्स तय करते हैं कि किस वर्ग को क्या सुनना है। विज्ञापन और प्रचार अब साइकोलॉजी पर नहीं, प्रिडिक्शन पर आधारित है। हर स्पीच, हर शब्द एआई से होकर गुजरता है ताकि वो लोगों पर एग्जैक्ट असर डाले। अब कोई भी विचार स्वतंत्र नहीं रहा। हर विचार ट्रेसेबल है, हर भावना मेजरेबल है, हर मत प्रोग्रामेबल है। सत्ता अब दिखती नहीं, चलती है। वो आपके फोन में है, आपकी स्क्रीन पर है, आपकी आदतों में है। और यही सबसे खतरनाक सत्ता है, वो जो आपको महसूस नहीं होती, पर हर पल आपको निर्देशित कर रही है। कभी इंसान ने कहा था, मैं तकनीक का मालिक हूं। अब तकनीक कहती है, तुम मेरे प्रयोग का हिस्सा हो। अगर ये नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में रहा, तो भविष्य में समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक वो जो सिस्टम चलाएगा और एक वो जो सिस्टम के भीतर जिएगा। एआई का असली डर यही है कि वो लोकतंत्र को तोड़ नहीं रहा, वो उसे रीराइट कर रहा है। धीरे धीरे एक नई राजनीतिक संरचना बन रही है, जहां एल्गोरिदम संविधान बन गए हैं और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक भ्रम है। अब यह तय करना मुश्किल हो गया है, कौन निर्णय ले रहा है, इंसान या मशीन, क्योंकि हर निर्णय के पीछे एल्गोरिदम है और हर एल्गोरिदम के पीछे उद्देश्य, जो हमेशा निष्पक्ष नहीं। हम सोचते हैं कि एआई इंसानों की सेवा में है, पर धीरे धीरे हम उसकी सेवा में आ गए हैं। हमारे डिवाइस हमें नहीं, हम उनके लिए काम करते हैं, उन्हें डेटा देने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए। सत्ता बंदूक से नहीं, एल्गोरिदम से चलती है। युद्ध अब गोलियों से नहीं, सूचनाओं से लड़े जाते हैं। और जो इस डेटा युद्ध में जीतेगा, वही दुनिया का मालिक होगा। एआई सिर्फ इंसान की नौकरी नहीं ले रहा, वो इंसान की एजेंसी ले रहा है। वो स्वतंत्रता, वो अधिकार जिसे इंसान ने सदियों की लड़ाई के बाद पाया था। अब ये हम पर है। क्या हम इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे या ये शक्ति हमें नियंत्रित करेगी? एआई कोई राक्षस नहीं है, वो वही बनेगा जैसा हम उसे बनाएंगे। लेकिन अगर हमने इसे केवल मुनाफे, नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा के लिए पाला, तो एक दिन ये हमारी ही बनाई व्यवस्था को निगल जाएगा। इतिहास में हर साम्राज्य गिरा है। कभी सत्ता राजाओं की थी, फिर उद्योगपतियों की, अब शायद मशीनों की बारी है। और जब सत्ता मशीनों की होगी, तो इंसान किसे जवाब देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा अगर कोई एल्गोरिदम गलत फैसला ले ले? कोई नहीं, क्योंकि मशीनें गलती नहीं करती, वो सीखती हैं और इंसान अपनी गलती दोहराता है, हर बार नए रूप में। एआई का असली खतरा ये नहीं कि वो हमें नष्ट कर देगा, बल्कि ये कि वो हमें इतना आरामदेह बना देगा कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। और जिस दिन सवाल खत्म हो गए,
उसी दिन इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। द न्यू डॉन, जब इंसान फिर से जागा। हर सभ्यता के अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर विनाश किसी नए निर्माण की नींव रखता है, और शायद यही वह पल है जहां इंसान और मशीन की कहानी एक नई दिशा लेने वाली है। कभी डर था कि एआई इंसान की जगह ले लेगा, लेकिन शायद एआई इंसान को उसकी असली जगह दिखाने आया है। वो जगह जहां काम सिर्फ जीविका नहीं, एक उद्देश्य होता है। जहां सोच सिर्फ तर्क नहीं, एक भावना होती है। जहां मशीनें गणना करती हैं और इंसान अर्थ खोजता है। हाँ, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन वो नौकरियां हैं, काम नहीं। क्योंकि काम का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि योगदान देना है। और योगदान का अर्थ हमेशा बदलेगा, जैसे इंसान बदलता है। एआई ने हमें हमारी सीमाएं दिखाई हैं और हमारी संभावनाएं भी। उसने बताया है कि जो चीज दोहराई जा सकती है वो इंसान का काम नहीं। इंसान का असली काम है वो करना जो कोई मशीन नहीं कर सकती। सोचना, महसूस करना, रचना, जोड़ना। जब मशीनें सोचने लगीं तो इंसान ने महसूस करना सीखा। जब उन्होंने शब्दों में बात की तो इंसान ने मौन में अर्थ ढूंढना शुरू किया। जब उन्होंने परफेक्शन दिखाया तो इंसान ने अपूर्णता की सुंदरता पहचानी। यही तो जीवन है, गलतियों से सीखने की यात्रा। और यही मशीन नहीं कर सकती। एआई हमें डराता है, लेकिन वो हमें प्रेरित भी करता है। क्योंकि जब कोई चीज हमारे काम छीन लेती है तो वो हमें मजबूर करती है हमारे भीतर झांकने को। हम सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूं जो ये मशीन नहीं कर सकती? और वहीं से शुरू होती है असली प्रगति। एआई क्रांति कोई अंत नहीं, ये मानव पुनर्जागरण की शुरुआत है। अब ध्यान मशीन बनाने पर नहीं, इंसान को समझने पर है। क्योंकि मशीनों ने सब कुछ कर दिखाया, पर एक चीज नहीं कर सकी, मानव आत्मा की गहराई को महसूस करना। अब इंसान को फिर से वो करना है जो उसे हमेशा से अलग बनाता रहा है। कहानी कहना, कला रचना, समझना, प्यार करना। एआई डॉक्टर हो सकता है, पर मरीज के दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता। एआई शिक्षक हो सकता है, पर एक बच्चे के डर को नहीं पढ़ सकता। एआई लेखक हो सकता है, पर अपने शब्दों में आत्मा नहीं डाल सकता। वो सब कुछ कर सकता है, सिवाय जीने के। और यही फर्क हमें बचाता है। भविष्य में शायद हर उद्योग बदलेगा, पर हर बदलाव एक मौका भी लाएगा। नई नौकरियां बनेंगी जो मशीनें नहीं कर सकती। एआई हमें रिप्लेस नहीं करेगा, वो हमें रीडिफाइन करेगा। शायद अब नौकरी कोडिंग की नहीं, कॉन्शियसनेस की होगी। शायद अब मूल्य स्किल्स में नहीं, सेंस में होगा। जो इंसान दूसरों को समझ सकेगा, जो एम्पैथी दिखा सकेगा, वही सबसे मूल्यवान बनेगा। एआई हमें एफिशिएंसी देगा, पर इंसान पर्पस देगा। एआई हमें नॉलेज देगा, पर इंसान विजडम देगा। एआई हमारे काम करेगा, पर इंसान ही तय करेगा कि क्यों। हर पीढ़ी ने अपनी क्रांति देखी है। पहली मशीनों ने शरीर का काम छीना, एआई दिमाग का काम ले रहा है। अब जो बचा है वो आत्मा है, और वही असली खेल का मैदान है। इसलिए असली सवाल एंड ऑफ जॉब्स नहीं है। सवाल है, क्या हम अपने भीतर की मानवता को जगा पाएंगे? क्योंकि जो मशीनें सोचती हैं वो हमारी सोच की छाया है। अगर हमने डर में रहना चुना तो वो डर सीखेंगी। अगर हमने लालच में जिया तो वो लालच सीखेंगी। पर अगर हमने करुणा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को अपनाया तो वो भी वैसा ही भविष्य बनाएंगी। एआई का भविष्य हम लिख रहे हैं, हर क्लिक, हर कोड, हर निर्णय के साथ। और यही हमें सबसे बड़ा अधिकार देता है, चुनने का अधिकार। हम चुन सकते हैं कि ये तकनीक हमारी स्वतंत्रता बढ़ाए या हमें बांध दे। हम चुन सकते हैं कि ये नौकरियां खत्म करे या नए अवसर बनाए। हम चुन सकते हैं कि ये भय फैलाए या आशा जगाए। एआई हमारी परछाई है, और परछाई हमेशा उस दिशा में जाती है जहां रोशनी होती है। अब ये तय हमें करना है, हम रोशनी की तरफ चलेंगे या अंधेरे में रहेंगे। शायद भविष्य में इंसान और मशीन के बीच की रेखा मिट जाएगी, लेकिन फर्क रहेगा, क्योंकि मशीनें प्रोग्राम्ड होंगी और इंसान सचेत होगा। वो अपने अस्तित्व को महसूस करेगा, वो अपने अर्थ को खोजेगा। ये वो युग है जहां इंसान को फिर से मानव बनना सीखना होगा। एआई से प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग करना होगा। क्योंकि भविष्य ह्यूमन वर्स मशीन का नहीं, ह्यूमन विथ मशीन का होगा। मशीनें हमें सीमित करेंगी और हम उन्हें उद्देश्य देंगे। वो हमें तेज बनाएंगी और हम उन्हें अर्थ देंगे। वो हमें डेटा देंगी और हम उसे ज्ञान में बदलेंगे। शायद यही भविष्य का एंड ऑफ जॉब्स है, जहां नौकरी नहीं, नवजीवन है।
एआई के साथ आने वाला हर बदलाव एक नया सवाल लाएगा। क्या हम तैयार हैं? और हर बार जवाब एक ही होगा, हाँ, अगर हम इंसान बने रहें। क्योंकि तकनीक हर सवाल का उत्तर दे सकती है, पर वो ये नहीं बता सकती कि कौन सा सवाल पूछना जरूरी है। वो काम हमेशा इंसान का रहेगा। जब इतिहास इस युग को देखेगा तो वो शायद इसे द ग्रेट ट्रांजिशन कहेगा। वो पल जब इंसान ने अपने बनाए हुए से डरना छोड़ दिया और उसके साथ मिलकर कुछ महान रचा। एआई हमें नष्ट नहीं करेगा, वो हमें इवॉल्व करेगा। और जो इवॉल्व नहीं होंगे वो पीछे रह जाएंगे, तकनीक से नहीं, समय से। तो अगर कोई पूछे क्या ये एंड ऑफ जॉब्स है, तो मुस्कुराकर कहना नहीं, ये एंड ऑफ रूटीन है और बिगिनिंग ऑफ पर्पस। क्योंकि जब मशीनें सब कर लेंगी तो इंसान वही करेगा जो वो हमेशा से करने के लिए बना था, सपने देखना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।